हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे पिगमेंटेशन इन एल्गी के बारे में। जो शैवाल होते हैं उनमें अलग अलग पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन्स, एंथोसाइनिन्स। ये इन्हें अलग अलग कलर इम्पार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे क्लोरोफिल हुआ तो वो ग्रीन कलर देगा, ज़ैंथोफिल येलो कलर, कैरोटीन यूजुअली प्रोवाइड ऑरेंज कलर एंड एंथोसाइनिन provide red color. So this is Assistant Professor Muskan Jain and let's start our topic. इंट्रोडक्शन टू एल्गल पिगमेंट्स। जो शैवाल हैं उनमें जो पिगमेंट्स हैं उनके इंट्रोडक्शन के बारे में हम कुछ समझ लें। पिगमेंट्स क्या होते हैं? तो पिगमेंट्स जो होते हैं दे आर लाइट एब्जॉर्बिंग कंपाउंड्स यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उपयोग किए जाने वाले लाइट को एब्जॉर्ब करने वाले कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? पिगमेंट कहते हैं। दे एब्जॉर्ब सनलाइट। ये क्या करते हैं? सनलाइट को मतलब सूर्य की रोशनी को एब्जॉर्ब करते हैं, कोशिकाओं को प्रोटेक्ट करते हैं और जो हमारे शैवाल हैं उनको ये क्या करते हैं? कलर प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ लीव्स दिखाई दे रही होंगी एंड देयर ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें जो पिगमेंट है वो है क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल पिगमेंट ग्रीन कलर देता है। यहाँ पर फिर ज़ैंथोफिल पिगमेंट है, इट प्रोवाइड्स येलो कलर। कैरोटीन गिव्स ऑरेंज कलर एंड एंथोसाइनिन्स जो होते हैं दीज यूजुअली प्रोवाइड रेड कलर। देन हम यहाँ देखें मेजर पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो इसमें होते हैं क्लोरोफिल्स। क्लोरोफिल जो हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे ए बी सी डी ई यूजुअली हमको ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर कैरोटीनॉइड्स होते हैं एंड फाइकोबिलिन्स होते हैं। इनमें फाइकोसाइनिन्स, फाइकोएराइथ्रीन्स आते हैं। तो हम आगे देखें पिगमेंटेशन के बारे में। क्लोरोफिल पिगमेंट जो है इसकी कुछ टाइप्स हैं। अभी मैंने आपको जैसे बताया कि ए बी सी डी ई पार्ट्स में विभाजित हैं। हर क्लोरोफिल का एक अपना फॉर्मूला होता है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम ये देखें कि क्लोरोफिल ए जो है इट इज़ फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ एल्गी। देन बी सी डी ई, ये जो अलग अलग क्लोरोफिल्स हैं अलग अलग तरीके से मिलते हैं। क्लोरोफिल ए ऑल एल्गी में मिलता है, क्लोरोफिल बी ग्रीन एल्गी में मिलता है, ठीक है। फिर क्लोरोफिल डी जो है वो हमको रेड एल्गी में मिलता है। ज़ैंथोफाइटा जो होते हैं जो येलो कलर के होते हैं उसमें क्लोरोफिल हमें कौन सा मिलता है? ज़ैंथोफाइटा में येलो वाला मिलता है और क्लोरोफिल ई मिलता है, ठीक है। तो ए इज़ फाउंड इन ऑल एल्गी, बी इज़ फाउंड इन ग्रीन एल्गी, सी इज़ फाउंड इन ब्राउन एल्गी एंड डायटम्स, डी इज़ फाउंड इन रेड एल्गी एंड ई इज़ फाउंड इन ज़ैंथोफाइटा। तो ये हमारा हो गया क्लोरोफिल के जो पिगमेंट्स हैं पांचों वो किन किन में पाए जाते हैं। देन हम देखिए कैरोटीनॉइड्स के बारे में। तो कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं इनके अंदर दो टाइप्स आते हैं, कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल्स। यूजुअली ऑरेंज, रेड और येलो कलर ये देते हैं। कैरोटीनॉइड्स में जब कलर का मिक्स अप होता है तो वो ब्राउन एल्गी या फ्यूकोजैंथिन पिगमेंट भी सिक्रीट करते हैं। और जियाज़ैंथीन जो है वो साइनोबैक्टीरिया देता है। साइनोबैक्टीरिया यूजुअली नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। देन हम बात करें भाई कैरोटीनॉइड्स जो है इनकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंटी कैंसर होते हैं, एंटी डायबिटिक होते हैं, एंटी ओबेसिटी होते हैं, है ना, एंटी HIV होते हैं। जो आप कैरेट खाते हैं उसमें भी कैरोटीनॉइड्स होते हैं, कैरोटीन पिगमेंट होता है विच गिव इट्स अ रेड कलर। जितने भी फ्रूट्स हैं उनमें भी कहीं ना कहीं पिगमेंट्स पाए जाते हैं, वैसे ही जो शैवाल हैं उनमें भी पिगमेंट पाए जाते हैं। आपने डायनोफ्लैजेलेट्स के बारे में सुना होगा। डायनोफ्लैजेलेट्स जो होते हैं दे प्रोवाइड रेड कलर टू दी एल्गी, ओके। देन हम बात करें एंटी इन्फ्लेमेटरी ये होते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब जो इन्फ्लेमेशन हो जाता है बॉडी में उसको ये स्टॉप करने का काम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग, कार्डियो प्रोटेक्टिव मतलब आपके हार्ट को ये प्रोटेक्ट करते हैं।
हेपेटोप्रोटेक्टिव, लिवर को प्रोटेक्ट करते हैं। न्यूरो प्रोटेक्टिव मतलब आपके नर्व्स को प्रोटेक्ट करते हैं। इनमें प्रोवाइटामिन ए होता है जो आपकी आइज़ के लिए अच्छा होता है। ऑस्टियोप्रोटेक्टिव मतलब आपकी हड्डियों को ये प्रोटेक्ट करते हैं। सो दीज आर समथिंग विच कैरोटीनॉइड्स हेल्प टू। अब जो एल्गी होती है ना, दैट इज़ ऑल्सो एडिबल, सो ये आपके लिए हेल्पफुल है। अलॉन्ग विद दैट ये कैरोटीनॉइड्स जो हैं ये फ्रूट्स में मैक्सिमम अमाउंट में पाए जाते हैं। देन हम बात करें फाइकोबिलिन की, तो मैंने जैसे आपको बताया था कि जो फाइकोबिलिन्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज फाइकोइराइथ्रीन विच इज़ ऑफ रेड कलर, ठीक है, एंड द अदर वन इज फाइकोसाइनिन विच इज़ ऑफ ब्लू कलर। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा। एंड देन फाइकोबिलिन्स कहाँ पाए जाते हैं, तो दे आर फाउंड इन रेड एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, फॉर्म फाइकोबिलिजोम्स, छोटे छोटे फाइकोबिलिजोम्स ये बनाते हैं विच प्रोवाइड्स कलर। डीप वाटर में ये लाइट कैप्चर करते हैं। देखिए आपको यहाँ पर एक इमेज दिख रही होगी, डीप वाटर में ये क्या कर रहे हैं, लाइट को कैप्चर कर रहे हैं और अपने कलर को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। देन हम बात करें पिगमेंट कंपोजिशन इन एल्गिल ग्रुप्स, तो एल्गिल ग्रुप में कुछ पिगमेंट कंपोजिशंस होते हैं, जैसे ग्रीन एल्गी जो है। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ एल्गी हैं, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया एक बैक्टीरिया है जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखें आप, जो ग्रीन एल्गी है उसमें क्या है, क्लोरोफिल ए और बी है, ठीक है। ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए सी प्लस फ्यूकोजेंथीन। रेड एल्गी में क्लोरोफिल ए भी है, क्लोरोफिल डी भी है और फाइकोइराइथ्रीन है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो इसमें क्लोरोफिल ए है, साथ ही साथ इसमें फाइकोसाइनिन है। वैसे तो बैक्टीरिया यूजुअली कलरलेस होते हैं, लेकिन जो साइनोबैक्टीरिया इट इज़ अ प्रोकैरियोट एंड ये जो है इट इज़ ऑफ ब्लू कलर, तो ये फाइकोसाइनिन इसको ब्लू कलर देता है। देन हम आगे बात करें कुछ एल्गल ग्रुप्स की और इनके पिगमेंट्स की। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए भाई, कुछ एल्गल ग्रुप्स के नाम हैं, जैसे क्लोरोफाइसी विच इज़ नोन एज ग्रीन एल्गी, ज़ैंथोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी, फेओफाइसी ब्राउन एल्गी, रोहोडोफाइसी रेड एल्गी और मिक्सोफाइसी विच इज़ ऑफ मिक्स्ड कलर। अब यहाँ पर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं। जैसे क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी है तो इसमें क्या क्या पिगमेंट्स पाए जाते हैं। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा, एक्सप्लेन अबाउट पिगमेंटेशन इन एल्गी, तो आपको सारा ही लिखना है। लेकिन अगर आ गया स्पेसिफिकली क्लोरोफाइसी एल्गी के पिगमेंट्स बताइए, देन आपको ये बताना है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बीटा कैरोटीन, ज़ैंथोफिल्स, ये अलग अलग पिगमेंट्स हैं, है ना। फिर हम ज़ैंथोफाइसी की बात करें तो इसमें क्लोरोफिल ए आ जाएगा, बीटा कैरोटीन आ जाएगा और ज़ैंथोफिल्स आ जाएंगे। ज़ैंथोफिल यूजुअली येलो कलर, येलोइश ग्रीन कलर, इस तरीके से कलर देता है। फिर बेसिलेरियोफाइसी में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटीन ये सब आ जाएंगे। फेओफाइसी जो है इसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल C1, क्लोरोफिल C2, फ्यूकोसैंथीन, बीटा कैरोटीन और ज़ैंथोफिल्स जाएंगे। देन हम बच्चों देखें कि क्लोरोफिल ए जो है वो मिक्सोफाइसी में भी है, बीटा कैरोटीन भी है, फाइकोसाइनिन भी है, फाइकोइराइथीन भी है। मतलब ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, ऑलमोस्ट ऑल द कलर्स आते हैं। एंड रोहोडोफाइसी की बात करें तो इसमें क्लोरोफिल ए और डी है, साथ ही साथ बीटा कैरोटीन, फाइकोइराइथीन एंड फाइकोसाइनिन। तो इस तरीके से आप ये वाले चार्ट को प्रिपेयर कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, जिससे आपको एल्गी के पिगमेंट के बारे में नॉलेज हो जाएगा। सो अब हम देखें फंक्शनल इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस पिगमेंट्स कि भाई इन पिगमेंट्स की एग्जैक्टली इम्पॉर्टेंस होती क्या है। सो दे कैप्चर लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं ये, ठीक है।
डिटरमाइन द कलर ऑफ द एल्गी, जो भी शैवाल है उनका कलर को बताते हैं। क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण में हेल्प करते हैं और इन्वायरमेंट से अडेप्ट हो जाते हैं। सो दीज आर सम फंक्शनल इम्पोर्टेंस ऑफ द पिगमेंट्स। अब हम आगे देखें पिगमेंटेशन एंड हैबिटेट। पिगमेंटेशन और हैबिटेट की अगर हम बात करें तो ग्रीन जो है वो फ्रेश वाटर और शैलो वाटर में पाया जाता है। ब्राउन इज़ फाउंड इन मरीन एंड कोल्ड। रेड इज़ फाउंड इन डीप सी। ठीक है। देन एल्गल ग्रुप का चार्ट मैंने आपको भी समझाया ही है, आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। So I think that's all for today. Thank you for being with me. Have a good day.